Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Dr. Ali Kaurma from Ireland. I hope you're all well. This is my first video on the YouTube channel. As per request of my friends and colleagues in Pakistan and here, I made this YouTube channel for all of you to guide and help you, especially my colleagues in Pakistan. जो आज की वीडियो का पर्पस है वो ये है कि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ICGP ने ट्रेनिंग ओपन कर दी है और इस मंडे को एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं और 21 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक ऑनलाइन सेशन जो 10 अक्टूबर को टुमारो थर्सडे शाम 6 बजे आयरिश टाइम और 10 बजे पाकिस्तानी टाइम एक सेशन अरेंज किया है जिसमें वो आपको गाइड करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, क्राइटेरिया के ऊपर, एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट सी समराइज सी वीडियो बनाऊं ऑलरेडी फॉर यू गाइस कि आप इसको पहले से देखें इस ऑनलाइन सेशन से पहले और अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन लिख के रखें ताकि जब आप वो सेशन अटेंड करें तो आपके लिए आसानी हो कि आप उनसे वो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन एड्रेस कर सकें और उनसे कंफर्म कर सकें। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल का जो पर्पस था, मैं इस दफ़ा पाकिस्तान का जो शॉर्ट टूर हुआ उसमें लोगों ने ट्रेनिंग और कैरियर के से हट के मुझसे फैमिली, पेरेंटिंग, सोशल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की वैल्यूज़, बिलीव्स, कल्चर, इन सब के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस किए। और जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट बहुत से लोग इस वजह से कंफ्यूज हैं कि उनको इधर की जो एक्चुअल लाइफ है उसका नहीं पता। आप डेफिनेटली जब एक सिस्टम में आते हैं तो आपको कल्चरल शॉक मिलता है, मगर वो कल्चरल शॉक आप तो रिवर्स कर सकते हैं या आप उसको बेयर कर सकते हैं, मगर जो आपके बच्चे हैं उनकी वैल्यूज़ और बिलीव्स को इंटैक्ट रखना, कल्चर को इंटैक्ट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स वेरी ईजी कि आप इस सिस्टम में बच्चों को जो फ्लो है उसमें डाल दें, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका नुकसान होता है। तो इसके लिए मैंने बहुत वर्क किया है। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, उनकी जो वैल्यूज़, इंटेक्ट्स, बिलीव्स, जो कल्चर, उनको कैसे प्रिजर्व करूं, मैंने उसके ऊपर पोस्ट स्टडी किया है, पेरेंटिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि किसी को गाइड करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये एक सदका जारिया है। और मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया पर्सनल मैसेजेस में भी, जो मैं कर सकता हूँ क्लिक करता हूँ, CV के ऊपर गाइड करता हूँ, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर गाइड करता हूँ, तो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं एंड मुझे अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह की रज़ा के लिए और एज एन सदका जारिया। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा। फेसबुक पे वीडियोस तो बनेंगी, मगर मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो वीडियोस होती हैं उनको वेरियस टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना आसान होता है, फेसबुक के ऊपर उनको डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को टॉपिक के लिहाज से सर्च करना। तो आई फेल्ट दैट दिस इज़ अ नीड ऑफ टाइम, और स्पेशली बिजी स्केड्यूल के अंदर टाइम निकालना वैसे ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। But I'm always available to address any question, queries or any topics that you suggest me. I will make a video on that inshallah. अच्छा, coming back to the topic, मैंने एक छोटी सी बनाई है एक प्रेजेंटेशन इस सारी ऑनलाइन सेशन के ऊपर बिफोर हैंड, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि IMC एक्टिव है, नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि रूरल GP के ऊपर आपकी IMC एक्टिव नहीं है तो आप आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मगर यहाँ पर एक छोटा सा आपके पास एक गैप है, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर कि अगर आपकी IMC एक्टिव नहीं भी है, प्रोसेस में है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो आयरिश मेडिकल काउंसिल, मैं उसका बोर्ड मेंबर हूँ। टू बी ऑनेस्ट, कोविड का बैकलॉग और बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट स्टाफिंग है, सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, 1 साल का वेटिंग टाइम है। CEO रूट के थ्रू, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप रूट के थ्रू, और जो दूसरा रूट है हायर क्वालिफिकेशन का, उसमें फिर आपको थोड़ा सा 3 महीने के अंदर, 8 से 12 हफ्ते के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। मगर ये जो इंटर्नशिप वाला रूट है जहाँ से हमारे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी कॉलीग्स अप्लाई करते हैं, 1 साल लग रहा है और आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में। तो इसलिए इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग।
मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं कोशिश करता हूँ जिसकी जॉब हो जाए, जिसका ऑफ़र आ जाए, इंटरव्यू हो जाए, तो उनके लिए मैं मदद कर सकता हूँ कि विद इन फ्यू डेज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि हमने ये एक छोटी-सी चीज़ निकला ये आईएमसी से कि जिनका इंटरव्यू हो जाए या ऑफ़र लेटर आ जाए, उनको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए क्यू से हट के, और इसको हम करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है ना आईसीजीपी की, जीपी ट्रेनिंग, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था। हमारी ये 6 साल की स्ट्रगल है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि हमने सबसे पहले इस कंट्री के अंदर, छोटा-सा कंट्री है, ये करवाया कि कोई भी बंदा जिसके पास जनरल रजिस्ट्रेशन हो, कहीं भी दुनिया में हो, उसको ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए, वो ट्रेनिंग अप्लाई करे। कम से कम अपनी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और अपनी कॉम्पिटेंसी की बेस पे वो फाइट करे। फिर हमने परमानेंट रेसिडेंसी का रूल निकलवाया कि 2 साल बाद जिसको परमानेंट रेसिडेंसी मिले उसको आयरिश और यूरोपियन के इक्वल ट्रेनिंग का कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और बहुत बड़ा माइलस्टोन था। तो 7 अक्टूबर को जब ट्रेनिंग मंडे को ओपन हुई एप्लीकेशन, लोगों ने मुझे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, तो मैंने सोचा मैं इस एप्लीकेशन को गो थ्रू करता हूँ माई सेल्फ, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आई विल समराइज ऑल द थिंग्स इंशाल्लाह। और फिर भी आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा और जो ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जिसको बीएसटी कहते हैं, मेडिसिन के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, साइकेट्री के अंदर, इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर, और इन सारी चीज़ों के अंदर, एनेस्थीसिया के अंदर जो खुल रही हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर रहें। आप किसी भी स्पेशलिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ओईटी और आईएमसी एक्टिव है, तो ये आप देख लें। और यहाँ पर क्योंकि बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग इंटर्न अप्लाई करते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। यही तो एक ब्यूटी है कि इंटर्न के पास कोई बैकग्राउंड, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता उस स्पेशलिटी का, वो बस अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एनेस्थीसिया का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या जनरल मेडिसिन का एक्सपीरियंस नहीं है, बैक में ट्रेनिंग आपकी कहीं और है। यू शुड अप्लाई, गेट अ चांस हियर, गेट एन अपॉर्चुनिटी हियर। जब आप इधर आ जाएं तो अपनी चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। मगर जब कुछ लोग इधर स्टैंड अलोन पोस्ट पे भी आते हैं, फिर भी उनको अप्लाई करना है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एप्लीकेशन देखना, फिल करना, क्राइटेरिया को मीट करना, चीज़ों को जहन में रखना, आपने अप्लाई करना है, हर दफ़ा करना है तो बेटर है। साल में एक दफ़ा जॉब्स आती हैं ट्रेनिंग की अक्टूबर के अंदर, तो इसको ज़रूर देखें। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं इस जीपी ट्रेनिंग की, स्टेज 1, 2, 3, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिसोर्सेज कौन से हैं, और उसके बाद बात करूंगा आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट के ऊपर, और वो जो एक छोटा सा कैप है जिसमें जिनकी आईएमसी अभी प्रोसेस में है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं प्रेजेंटेशन की तरफ अपना ये आपको कैमरा स्विच करता हूँ। तो ये फ्लायर है आईसीजीपी की तरफ से जो इस ट्रेनिंग के लिए है। मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे राइट फ्रॉम द स्टेज 1 टू स्टेज 0। आप क्वेरीज लिख लें मेरी वीडियो के बाद, आप डायरेक्टली इधर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन है, और 6 बजे जुमेरात को, ये जुमेरात आ रही है 10 तारीख को आयरिश टाइम, और पाकिस्तान के 10 बजे उधर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह रात को आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले आपने इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने आईसीजीपी की वेबसाइट से ली है, जो उनका प्रोस्पेक्टस है जीपी ट्रेनिंग का। इसमें सारी स्टेजेस वाज़ा कर दी गई हैं A to Z। सबसे आप पहले देखें कि आपने करना क्या है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया के अंदर आप जाएं, सबसे पहले ये वेबसाइट लिखी हुई है www.irishcollegeofgp.ie। इसको आप खोलें, ठीक है। इसको खोलने के बाद आप इस पर अपना अकाउंट बनाएं। बड़ा इजी है, जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बना लिया आपने। अकाउंट बनाने के बाद आप अगर इसको एप्लीकेशन को खोलें, एक छोटा सा लिंक है उसको क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने एप्लीकेशन खोली आज और मैंने देखा है बड़ी सिंपल है। आप इसमें 75 यूरो, एक ही चीज़ है 75 यूरो, डिटेल्स वो आपने डालनी है, तो आपको वो आगे ले जाएगा। अपनी आपने नाम और 75 यूरो पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 20-15-20 हज़ार। तो ये आपने इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 में जो दूसरा पार्ट आता है ना,
वो है नंबर 2 एग्ज़ाम। अच्छा, ये जो आपको कंप्लीट SJT एंड CPSP, ये सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट और क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट, ये इनका नाम है। ये आपकी 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जब एप्लीकेशन आप लिखेंगे, आपको फिर 31 अक्टूबर को एलोकेट होगा कि आपने इस टेस्ट में बैठना है। ऑनलाइन टेस्ट है, 3 घंटे का टेस्ट है, आप पाकिस्तान में बैठ के अटेंड कर सकते हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या ना, वो ये है, ये जो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है। मैं नीचे बताऊंगा वो कैसे। इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट का मतलब है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी एथिक्स, आपकी वर्किंग प्रेशर, वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जो आप फेस करते हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। आपके कॉलीग्स के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे, आपके पेशेंट वैल्यूज़ के ऊपर, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो आप रियल लाइफ के अंदर कैसे इसको मैनेज करेंगे। अच्छा, ये इसमें 2 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन होंगे कि आपने रैंक ऑर्डर करना है, आपको सिनेरियो आएगा नीचे, ए से ले ABCD या 1 to 5 ऑप्शन होंगी, आपने उनको ऑर्डर करना है कि सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सी है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इसी ऑर्डर के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन SJT के अंदर ही आते हैं कि आपने बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 2, इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। 5 सिनेरियो होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगी, और उसके अंदर आपने 3 बेस्ट चूज़ करनी है। वो ज़रा आसान होता है। ये जो रैंक वाला ना, रैंक करना SJT के अंदर, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, इसका मैं आपको टिप दे देता हूँ कि जब आप इस पोर्शन को करें, तो आपने इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, आपको जो समझ आता है वो आपने फ़ौरन उसको पिक करना है और रैंक ऑर्डर करना है और आगे निकलना है। टाइम नहीं वेस्ट करना। सबसे बड़ा मसला टाइम मैनेजमेंट का हो जाता है। आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाएं, सोचते रहें, अगले आप कर ही ना सकें, यही होता है। मैंने 2 दफ़ा MSRA एग्ज़ाम UK का दिया है। सिंपल सेम कॉपी पेस्ट उन्होंने एग्ज़ाम का पोर्शन आयरिश GP वालों ने किया है। तो उसमें भी यही होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, उसको देखें, 30 सेकंड से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, उसको रैंक को ऑर्डर करें, अगर नहीं समझ आ रही आगे निकल जाएं, वापस आके कर लें, मगर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। ठीक है। अच्छा, जब ये SJD का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा पोर्शन, तो फिर आ जाएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इसकी वेटेज भी इसकी कम है। तो लोग ज़्यादा जो है ना वो क्लिनिकल पढ़ते रहते हैं। इसमें आपको छोटा सा नॉलेज टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं टेस्ट होगा, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे बेसिक नॉलेज सारी स्पेशलिटीज़ का, क्योंकि इंटर्न जो है ना इनके, वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें, आप इंटर्न मतलब इंटर्नशिप करने के बाद आए हैं, तो आपकी ऑब्स एंड गायनी, आपकी पीडियाटिक्स, आपकी मतलब सर्जरी या जनरल जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, इसके अंदर आपसे जनरल क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जब आप आगे जाके बताऊंगा रिसोर्सेज के ऊपर, जब आप रिसोर्सेज के ऊपर जाते हैं ना, तो ये जो SJT है ना, सिचुएशनल जजमेंट, इनके क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं हर तरफ, 150 200, इससे ज़्यादा बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक। और उसको आप बार बार पढ़ें, डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस को मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं। जो क्लिनिकल बेस है ना, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, उस पर को हज़ार हज़ार क्वेश्चन होंगे, लोग उसी को पढ़ते रहते हैं। तो ज़्यादा फोकस करें SJT पे, और इसी का वेटेज है, नीचे मैं आपको बताऊंगा इसका ज़्यादा वेटेज है। अच्छा, जब ये फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसने एप्लीकेशन A से काम शुरू किया, टेस्ट दे दिया 31 अक्टूबर को, उसका टेस्ट का स्कोर इतना अच्छा आ गया कि उन्होंने उसको सक्सेसफुल कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अब जब सक्सेसफुल कैटेगरी में आप आते हैं ना, अनसक्सेसफुल तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, सक्सेसफुल कैटेगरी से आप आ जाएं कंप्लीट एप्लीकेशन B, अब ये स्टेज 2 आ गई है। अब इसके अंदर आके आपको IMC और HSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंग्लिश, ये आपसे मांगा जाएगा। तो ये बनता है तकरीबन 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक की डेट। फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर है, अक्टूबर से अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आपसे अभी IMC के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तब जब आपका ये टेस्ट पास होगा, फिर उसके बाद 20 नवंबर के बाद आपको कहेंगे जी आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताएं, अगर आपकी IMC एक्टिव है कि नहीं है, आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट OET वो मांगा, आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में है कि नहीं। ये स्टेज 2 है।
जब आपने ये इधर आप जब ऑनलाइन सेशन अटेंड करेंगे ना, इधर आप उनसे पूछें, आप उनसे क्वेश्चन करें कि मेरा फाइनल फेज में है, आई होप कि इट विल बी बैक इन 1 or 2 months टाइम, बट इफ इट इज़ नॉट बैक, वुड ICGP विल हेल्प मी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग टू द स्टैंड अलोन पोस्ट। आप उनसे पूछें कि स्टैंड अलोन पोस्ट के अंदर अगर किसी को जॉब लेटर या इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो IMC वाले एक्सपीडिएट कर देते हैं। तो ये आपने उनसे पूछना है और आपने उनसे बात करनी है, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करते हैं स्टेज B के बाद, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और IMC के अंदर आपकी एप्लीकेशन को मैं एक्सप्लेट कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को। तो आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि ये उनको करना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं ट्रेनिंग के अलावा जो पोस्ट हैं उनके अंदर ये हो रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो लोग जिनका अभी IMC भी एक्टिव है और OET भी एक्सपायर नहीं हुआ 2 साल के अंदर, वो नीचे चले जाएंगे, मीट द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, उसके बाद आपने रेफरेंसेस अपलोड करने हैं, विच इज़ वेरी इजी, छोटा सा फॉर्म होगा, आपने कर देना है, ठीक है। और आपने कहना है जी मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, कंसर्ट देना है। अच्छा, मल्टी मिनी इंटरव्यूज़, MMI इसको कहते हैं, ये 12 से 13 फरवरी के दिन आपका बड़ा टाइम होगा इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। वो स्टेज जब आएगी उसके ऊपर मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। अच्छा, रेफरेंस आपके अप्रूव हो गए, ठीक है। आपका इंटरव्यू आपने दे दिया, जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया आपका अभी नीचे आता है स्कोर, जो मैं स्लाइड आपको फोकस करने लगा हूँ, ये है जी रैंक कैसे मैच होता है, ठीक है। जिनके पास स्टैम्प 4 है, आयरलैंड के अंदर 2 साल रेजिडेंसी की है, वो डेफिनेटली आयरिश के इक्वल कंसिडर किए जाएंगे। मगर मैंने बोला था जो सिचुएशन जजमेंट टेस्ट है SJT, अगर आप बॉटम पे जाए ना, बॉटम की स्लाइड को मैं फोकस कर रहा हूँ, SJT 30% इसके मार्क्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी थोड़े होते हैं पूल्स के अंदर। बैंक जितने आप रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे उनके अंदर SJT के क्वेश्चन बहुत थोड़े होते हैं, और 30% इसकी वेटेज है, इसलिए आप इसको ज़्यादा पढ़ें, जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो पढ़ें। और जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं बैंक्स के अंदर, मगर उसकी वेटेज है खाली 10%। और फिर उसके बाद इंटरव्यू की वेटेज है 60%। देख लें, 2 चीज़ें जिन पे आपने फोकस करना है, एक SJT के क्वेश्चंस जो कि आपको पूल्स में थोड़े मिलेंगे, और इंटरव्यू की स्टेज जब आएगी उसके अंदर आपने ज़्यादा करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। तो ओवरऑल जो आपका स्कोर होगा उसमें आपको ऑफर आ जाएगी, ठीक है। ये जो स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसकी प्रोस्पेक्टस पे जाके देख सकते हैं। तीसरी स्टेज आखिर पे ऑफर्स है, ठीक है। और 350 सीट्स हैं, 350 सीट्स, आप इसको देख लें इंशाल्लाह। अभी मैं आता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लंबी हो जाएगी। इंग्लिश रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, हमने इस पे बड़ा काम किया था। पहले ऐसे होता था कि अगर आप आयरलैंड में काम भी कर रहे हैं ना, तो आपका OET IELTS एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आपको OET देना पड़ता था आयरलैंड के अंदर ट्रेनिंग अप्लाई करने के लिए दोबारा, इवन दो कि आप काम भी कर रहे हो, ठीक है। मगर हमने इसको चेंज करवाया, इस तरह चेंज करवाया कि हमने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं ना कम अज़ कम, और जब उन्होंने ज्वाइन किया था आयरलैंड को उनका OET वैलिड था, उनको आप कम अज़ कम एग्जेम्प्ट करें, क्योंकि वो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने पूरी कैंपेन की, और छोटी सी बात के लिए इतना कुछ इनसे मतलब करवाना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र 3 साल पहले आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो लोग इधर काम कर रहे हैं और जब जब वो आए थे उनका OET IELTS वैलिड था, उनको हम एग्जाम्प्ट करते हैं, वो सीधे जा सकते हैं। उस वक्त स्कोर भी 7 था, सब में स्कोर भी हमने लो करवाया, जो कि आयरिश मेडिकल काउंसिल का स्कोर है 6.5 चारों में, और 7 ओवरऑल। इसके अलावा जो लोग इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, UK, वो उनको वैसे ही एग्जाम्प्ट है। जिन्होंने वहाँ से मेडिकल कॉलेज की डिग्री ली है, उसमें हमारे लोग तो आते नहीं है, बहुत में भी इक्का दुक्का कोई आ जाए। उसके बाद यही है कि आपने OET करना है, ठीक है। और HSC की पॉलिसी OET की यही है कि 2 साल के अंदर आपका OET हो और वैलिड हो, और जब आप इसको ज्वाइन करें तो 7 आपका ओवरऑल स्कोर हो, 6.5 हो, और आपने जब ज्वाइन की जॉब तो उस वक्त वैलिड हो। तो अगर काम कर रहे हैं ठीक है, अगर नहीं कर रहे काम तो आपको OET करना है। तो इसमें देखें, एक चीज़ मैंने जो नोट की थी ना, वो ये था कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपका वैलिड होना चाहिए। मसलन जिन लोगों का OET, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन आपने अभी अप्लाई की है, SJT के लिए बैठ गए हैं, तो जब आपने ये टेस्ट पास कर लिया ना, क्वेश्चन आंसर वाला, SJT और CPST, तो उसके बाद जो एप्लीकेशन B आएगी ना, जो कि नवंबर में स्टार्ट हो रही है, जिनका OET नवंबर तक वैलिड है ना और उन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया, उनको OET की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनका नवंबर से पहले एक्सपायर हो गया, ये प्लस माइनस है, आपको इससे पूछना पड़ेगा उनको। उन्होंने कहा जब एप्लीकेशन आपकी
पुट इन हुई है मेनली स्टेज बी के ऊपर, फिर उस वक्त तक आपका OET वैलिड होना चाहिए, आइल्स वैलिड होना चाहिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। ये HSC की पॉलिसी है, आप इनके पर्सपेक्टिव से जाकर देख सकते हैं। सारी की सारी पॉलिसी मैंने जो चीज़ें आपको बता दी हैं, 7 ओवरऑल और 6.5 है, और B ग्रेड सब में, OET में और सब में B होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, रिसोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज मैंने बताया था, जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने पढ़ा है, UK का MSRA मल्टी स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट असेसमेंट एग्ज़ाम जो है उनका, वो भी इसी तरह का होता है। उसके लिए MCQ बैंक सबसे अच्छा है। आप गूगल पे जाएं, आप लिखें MCQ बैंक SJT, सिचुएशन जजमेंट टेस्ट SJT, आपको मिल जाएगा। तकरीबन 7 यूरो 10 यूरो तक है। पास टेस्ट अच्छा है, BMJ अच्छा है। तो आप एक ले लें। जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है कि वो उनकी ज़्यादा वेटेज नहीं है, उन पर ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगाना। जो सिचुएशन जजमेंट के क्वेश्चन है ना, वो MCQ के भी पढ़ें, पास टेस्ट के भी पढ़ें, BMJ के भी पढ़ें और बाकियों के भी पढ़ें, ठीक है। E-मेडी का और GP क्वेस्ट प्रो, इन सब के पढ़ें, क्योंकि सिचुएशन जजमेंट क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 150-200। उनको ज़्यादा पढ़ें, देखें उनके अंदर टेक्निक क्या है। मैं आपको बताऊँगा 1-2 वीडियो। ये 4 हफ्ते 3 हफ्ते इनफ हैं, आप इनको पढ़ें, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, आपको कुछ चीज़ों की समझ आई होगी। पर्पस यही था कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लें, उनको लिख लें पेन पेपर पे, और उस सेशन को अटेंड करें, ऑनलाइन सेशन को, और क्वेश्चंस अपने पहले से तैयारशुदा उनको पूछें। और ख़ास तौर पे IMC एक्टिव वाला जो प्रोसेस में है, अगर आप इंटरव्यू के स्टेज पे आ जाते हैं तो क्या IMC वाले, मैं IMC से आपको हेल्प कर दूंगा कि इंटरव्यू के स्टेज पे अगर आप आ गए हैं तो आपने ICGP से पूछना है ये क्वेश्चन के। बाकी जॉब्स के अंदर अगर आपको इंटरव्यू ऑफर होता है तो वो एक्सपेक्ट कर देते हैं विद इन फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यू इन IMC एंड नो सर्टन ऑफ टाइम की कोई यकीनी नहीं है, इसलिए तो IMC ने ये असिस्टेंस निकाली है। ये आपने उनको बताना है ताकि वो इस पर एग्री करें आपसे। और ये है, अपना ख्याल रखें। दोबारा अगर किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मैं इस पर वेरियस टॉपिक्स के ऊपर रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, MRCP के ऊपर, कैरियर गाइडेंस के ऊपर, आयरलैंड के ऊपर, UK के ऊपर, इंशाल्लाह, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एंड द ओनली पर्पस इज़ टू हेल्प एंड गाइड माई पीपल, माई कम्युनिटी। ये हमारी मट्टी का हम पे कर्ज है, और ये चैरिटी है अच्छा मशवरा देना। तो किसी तरीके से हम अगर किसी की हेल्प कर सकें तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।